Hello friends, this is Dr. Mushtaq. Today our topic is on Indian National Congress. A new era in the political life of Indians began in 1885 with the establishment of Indian National Congress. हिंदुस्तान के पॉलिटिकल लाइफ में एक न्यू फेज स्टार्ट होता है 1885 में, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट होती है। A retired English civil servant took initiative in organizing such an association that all political associations will cooperate with him. एक रिटायर इंग्लिश सिविल सर्वेंट था जिसने एक इनिशिएटिव लिया था हिंदुस्तान में, जो भी हिंदुस्तान के जितने भी एसोसिएशन थे वो इनके साथ कॉपरेट करना चाहे। इसके बाद its first session was held in Bombay in 1885 under the presidency of W.C. Banerjee. इसका जो फर्स्ट सेशन वो बम्बई में होता है इन गोकुलदास ताजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई अंडर presidency of W.C. Banerjee. It was attended by 72 delegates from all over India. सबसे पहले इसमें 72 डेलीगेट इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं जो ऑल ओवर इंडिया से आए थे। एंड सेकंड वाज हेल्ड इन कोलकाता इन 1886। इसका जो सेकंड इजलास वो 1886 में होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू एओ ह्यूम, द एम ऑफ कांग्रेस वाज टू मेक ब्रिटिश रूल लॉन्ग लास्टिंग इन इंडिया। एओ ह्यूम का एक ही मकसद था कि हिंदुस्तान में आगे ब्रिटिश रूल चलना चाहे, इसका जो टाइम है वो बढ़ना चाहे। इसके बाद टू मेक इंडियन सेटिस्फाइड, हिंदुस्तान के लोग सेटिस्फाई होना चाहे ब्रिटिश रूल से। एंड प्राउड सिटीजन्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, इनको एक प्राउड फील होना चाहे क्योंकि वो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर रह रहे हैं। The function of opposition party in British Parliament by criticizing and suggesting proper remedies in the British administration. इसका जो काम था आईएनसी का, जैसे ब्रिटिश में काम था अपोजिशन पार्टी का, जो क्रिटिसाइज करते हैं सरकार के जो काम हो रहे हैं, जो पार्टी होती है ब्रिटिश में, जो रूलिंग पार्टी होती है, अपोजिशन पार्टी इन पर क्रिटिसाइज करता है। तो सेम वर्क वाज आईएनसी इन इंडिया। Some researchers have shown that A.O. Hume interested in the welfare of Indian people. कुछ रिसर्चर का ये मानना था कि A.O. ह्यूम को एक इंटरेस्ट था कि हिंदुस्तान में वेलफेयर काम होना चाहिए। He possessed a sincere love for Indians and future greatness. कुछ रिसर्चर का यही मानना था, इसको हिंदुस्तान के लोगों के साथ एक हमदर्दी थे और इनका जो फ्यूचर है ये ब्राइट होना चाहिए। It is leaders were great patriots and men of great character. जिन लोगों ने आईएनसी को ज्वाइन किया था ये अच्छे देशभक्ति थे और इनका जो कैरेक्टर था वो बहुत ही बढ़िया था। इट इज मेथड्स वर कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन, इसमें जो भी मेथड्स थे वो थे विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। दे कन्फाइंड देमसेल्व्स टू मीटिंग्स, उन्होंने अपने आप को महदूद रखा था स्पीचों के साथ, रेवोल्यूशन के साथ, पिटिशन के साथ, रिक्वेस्ट के साथ। इनमें इनके जो मेथड्स थे, अगर किसी भी वेलफेयर वर्क को पास करना होगा, इनको स्पीच को पास करना था, रेवोल्यूशन को पास करना था, इनको पिटिशन देने थे ब्रिटेन सरकार को एंड रिक्वेस्ट। All the founding Congress members backed basic four objectives of Congress initially. जब इसमें जो फर्ड मेंबर्स थे, जब उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था, सबसे पहले उन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स उठाए थे। फर्स्ट
टू सी कोऑपरेशन ऑफ ऑल इंडियंस एंड इट्स एफर्ट्स। जितने भी कोऑपरेशंस थे इनमें एक जितने भी यूनियंस थे इनको आपस में कोऑपरेशन होना चाहिए थ्रू आउट इंडिया टू ब्रिंग एन एंड टू रेस एंड क्रीड। जो भी रेसेस थे, जो भी कास्ट क्रीड, इनको खत्म करना था। एंड ट्राई टू फॉर्म नेशनल यूनिटी, नेशनल यूनिटी को बढ़ावा देना था। एक यूनिटी की मदद से बाद में उन्होंने मतलब फ्रीडम स्ट्रगल को आगे बढ़ाया था। टू रिक्वेस्ट गवर्नमेंट टू गिव मोर शेयर इन इंडियन इन एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। उन्होंने ब्रिटेन सरकार को रिक्वेस्ट किया था कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन थी इसमें हिंदुस्तान के लोगों का शेयर ज्यादा होना चाहिए। जो भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट थे इसमें जो परसेंटेज है वो बढ़ना चाहिए। द प्रेस्टिंग लीडर्स वर दादा भाई नेहरू, जो इसमें बाज़त जो लोग थे इसमें दादा भाई नेहरू था, गोपाल कृष्ण गोखले था। इट वाज फॉलोड बाय extremist leaders like Bal Ganga Tilak and Lala Rajpat Rai. So this lecture was all about Indian National Congress, कैसे उन्होंने सेशंस किए थे, किस सेशन में कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ था। तो फ्यूचर में ये दो ग्रुप में डिवाइड हुआ था, एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेटर्स। आज के लिए इतना ही।